नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ रांग्य राघव की कहानी, जिसका शीर्षक है गदल। आज हम इस कहानी का वाचन पूर्ण करेंगे, तो शुरू करते हैं इस कहानी को पढ़ना। बाहर शोरगुल मचा। डोडी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज़ आई, हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बनके न खा गई निपूते। डोडी बैठा ना रह सका, बाहर आया। क्या करता है, क्या करता है निहाल? डोडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है। मैया है कहकर निहाल हट गया। और तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने फुफकारा। कड़िकाए तेरी सींग पर बिल्लियां चलवा दूं। समझ रखियो, मत जान रखियो, हाँ तेरी आसरतू नहीं हूँ। भाभी, डोडी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। वह आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया। उसके हाथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा, बरेंडा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वहीं बिफरी हुई सी बैठी रही। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं। यह सब तैने किया है देवर। हाँ बदल, हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई। कहा, क्यों, तुझे क्या ज़रूरत थी? डोडी कह नहीं सका। वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल का वह लंबा खारी गुर्जर, जिसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतूही थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ फर्रा था और वह उस समय निस्तब्ध खड़ा रहा। स्त्री बैठी। स्त्री उठी। वह लगभग 45 वर्षीय थी और उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मैला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल? डोडी ने पूछा। क्यों, शर्म क्यों आएगी? गदल ने पूछा। डोडी क्षण भर सकते में पड़ गया। भीतर के चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। निहाल, डोडी चिल्लाया, तू चुप रह। फिर आवाज़ बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? नहीं।
गदल ने कहा। खाती भी कब? कमबख्त रास्ते में मिले। खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बीनकर संझा के लिए ले जा रही थी। डोडी ने पुकारा, निहाल, बहू से कह अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज़ सुनाई दी। अरे, अब लौहरों की बेयर आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हंसाई हो रही है। खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ी। मुन्ना मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तरह ऊपर की 2 बहनों भी, चंपा और चमेली, जिसका क्रमशः छाछ और विश्वारा गांव में ब्याह हुआ था, आज उनकी गोदियों में उनके लाल उतरकर धूल में घुटरुवन चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लौहरे गुजर के यहाँ जा बैठी थी। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर वह फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया। गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा। कमाकर लाता वो उसी को दे देता। उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लौहरे से ऊंच समझते थे। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी। यह देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूंकने वाली की ज़रूरत भी थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नए पति मौनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा। मौनी रडुआ था। उसकी भाभी जो पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। आधी रात को चली थी। गदल वहीं पड़ी थी। ठोडी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में ठोडी ने धीरे से कहा, गदल। क्या है? गदल ने हौले से कहा, तू चली गई ना? गदल बोली, नहीं। ठोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसे गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है, जानती है? गदल बुरबुराई, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। अब 14 की थी। जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था। तू उसके साथ तेल पिया,
लठ लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं। तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे खसन की क्या ज़रूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं, तू तो बस यही सोच करता होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा, बहुएं नहीं करेंगी तेरी चौकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई, तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल, झूठ कहती हूँ? नहीं गदल, मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर, अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही नहीं ना रहा तो काहे को हड़कम उड़ाऊं। यह लड़के, यह बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूँगी। पर क्या यह सब तेरी औलाद नहीं बाबरी? बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है, फिर तू तो मानुस है, तेरी माया ममता कहाँ चली गई? देवर, तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर ब्याह ना किया? मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था। तूने मुझे पेट के लिए पराई ठ्योड़ी लंगवाई। चूल्हा मैं तब फूंकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांदी नहीं हूँ कि मेरी कुहनी बजे, औरों के बिछिए झनके। मैं तो पेट तब भरूंगी तब पेट का मोल कर लूँगी। समझा देवर? तूने तो नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी, तब सोचा, तब ना सोचा। तब मेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है? गदल थोड़ी ने भौराए स्वर में कहा। मैं डरता था। भला क्यों? तो गदल, मैं बुढ़ा हूँ, डरता था जग हंसेगा। बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की भी बदनामी होती ना। ले चल, रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे, तू नहीं था कारज में। उनके क्या? मेरे ससुर मरे थे, तब मेरे भैया ने बिरादरी को जिमाकर होठों से पानी छुलाया था अपने, और तुम सब ने कितने बुलाए? तू भैया, 2 बेटे, यही भैया हैं, यही बेटे हैं, 25 आदमी बुलाए कुल। क्यों आखिर? कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज़्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी। डरपोक कहीं के, मैं नहीं रहती ऐसे के। हठात ठोडी का स्वर बदला, कहा, मेरे रहते तू पराए मर्द के जा बैठेगी? हाँ, सबके तो कह। वह उठकर बढ़ा। 100 बार कहूँ लाला। गदल पड़ी पड़ी बोली। ठोडी बढ़। गदल ने फुफकारा। ठोडी रुक गया। गदल देखती रही। ठोडी जाकर बैठ गया। गदल देखती रही, फिर हंसी। कहा, तू मुझे करेगा? तुझमें हिम्मत कहाँ है देवर? मेरा नया मर्द है ना? मर्द है? इतनी सुन तो ले भैया, इतनी सुन तो ले भला। तुझे लगता है तेरा भैया ही फिर मिल गया मुझे? तू? वह रुकी। मर्द है? अरे कोई बेहर से घिघियाता है, बढ़कर जो
तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपनापा मानता है। मैं इस घर में रहूंगी। थोड़ी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढक लिया। डोडी उगने लगा और सारे में दुल्ले ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? सूखा डूब गया था। आकाश में पौ फट रही थी। बैल अब उठकर खड़े हो गए थे। हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं। दुल्लो सकपका गई। मौनी उठा ही था, भन्नाया हुआ आया। बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया पर आवाज़ नहीं बदली। कहा, ले गई मुझे घेर कर। मौका पाके निकल आई। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ही ठौर आँख ले गया। मौनी बढ़ा। कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेत हार। पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला? मोना ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। अब क्या तेरे घर का पसीना पीसूंगी मैं, गदल ने कहा। हम तो 2 जने हैं, अलग करेंगे खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही यह कहती रही, कमाई शामिल करो। मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली। बोली, अब चुप क्यों हो गया? देवर बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया है कि सास? तेरी बोलती क्यों नहीं खटती? ऐसी ना समझियो तू मुझे। रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आँच नहीं लगती, जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूँगी। समझा? मेरी अम्मा ने मुझे चूल्हे की मट्टी खाते ही जना था। हाँ, अरे तो सौत, गदल ने पुकारा। मट्टी न खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन। ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली है, जो न खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मौनी उत्तर नहीं दे सका। वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बैठी चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज़ दी, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काट लिया। पूछ, कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। दुल्लो घूंघट में हंसी। पूछा, छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हों, तुझे क्या? गदल ने निकाल कर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जेठानी। गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, यह तेरी जेठानी क्यों आई है तू? यह बता। गदल झल्लाई। दंड धरवाने आया हूँ अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वहीं रह, गदल ने कहा। उसी समय लौटा डोर लिए मौनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हंसली उतारकर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा। अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दुल्लो ने
सुना तूने देवर देवरानी के गहने दे दिए। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठी तो बेटों के खेत की डोर पर ठंडा धुआं तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूँ। तुम भोले भाले ठहरे। तिरिया चरित्र तुम क्या जानो। धंधा है यह भी। अब कहेगी फिर बनवा मुझे। गदल हंसी। कहा वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैल चुकवाती होंगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांधी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिदना मेरे ठेंगे पर, समझी। तू बीच में बोलने वाली कौन। दुल्लो ने रोज से देखा और पाँव पटकती चली गई। मौनी ने देखा और कहा बहुत बड़ बड़ बातें मत हाँक। समझ ले घर में बहू बनकर रह। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम। गदल ने मुस्कुराकर कहा तब से मैं सब जानती हूँ। मुझे क्या सिखाता है तू। ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताओ मुझे। वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। ठंडी हवा तेज हो गई। ठोड़ी चुपचाप बाहर थप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया और उसने चिलम उलट दी और फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे नियार डाला और कहा काका। ठोड़ी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका। निहाल ने स्वर उठाकर कहा हे ठोड़ी, चौक उठा। क्या है। मुझसे कहा कुछ। तुमसे ना कहूँगा तो कहूँगा किससे। दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिम्मन कडेरा कहता था तुमने दिन भर मनमौजी बाबा की धूनी के पास बिताया, यह सच है। हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला। ऐसे ही जी किया था बेटा। और कस्बे से घी कटऊ क्या कराया कि बनिए का आदमी आया था। मैंने कहा नहीं है वह। बोला लेके जाऊंगा। झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, ठोड़ी ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है। निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आँच बीनकर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते। नारायण तो भेजा था। कहाँ ठोड़ी चौका। उसी कुलच्छनी कुलबोरनी के पास, अपनी माँ के पास। न जाने तुम्हें उससे क्या है। अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता। उसे माँ कहूँगा मैं। पर बेटा तू ना कह। जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। अब तक मर्द ही जीता है। लोग बेयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं, पर मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी ही है। निहाल भुनभुनाया। कहा ठीक है काका, ठीक है, पर तुमने अभी तक ये तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, ठोड़ी ने चौंक कर कहा। यह तो तूने बताया ही नहीं। बताना। दंड भरवाने भेजा था। सो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। ठोड़ी मुस्कुराया। कहा तू वह यह बता रही है कि घरवालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे
भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया। हाँ, थोड़ी सोचने लगा। मैं फिर आऊं? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, ठोडी ने कहा, वह सचमुच रूठ कर ही गई है और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया पर ठोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज़ आने लगी। ठोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो। निहाल बाहर आया। काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लागू पंडित जी। निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वह वहाँ ढोल सुन रहा है, मैं अभी देख कर आया हूँ। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक खड़ा रहा। बहू ने झांक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं। निहाल ने अविश्वास से कहा, वह तो नहीं जाते थे, जाकर बुला ले आओ। रात बढ़ रही है, बहू ने कहा और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर बैठा तो काका की देही पत रही थी। हवा लग गई है और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकाली टांगें समेट कर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया की सुहागरात को सुना था, या फिर आज? निहाल ने सुना और देखा। थोड़ी आंख मीचकर कुछ गुनगुनाने लगा था। शाम हो गई थी। मौनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है, मौनी ने खाते हुए कहा। बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपनी उम्र लायक? मौनी चौंका। कहा, एक की रोटी भी नहीं बनती? नहीं, गदल ने कहा, सोचते होंगे सौद बुलाती हूँ, पर मर्द का क्या है? मेरी भी तो ढलती उम्र है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, ना होते हुकूमत करने को तो एक मिल जाएगी। मोना हंसा, बोला, यों कह, हौस है तुझे, लड़ने को चाहिए। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भरकर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे इस वक़्त कहाँ चला? ज़रूरी काम है मौनी, उत्तर मिला। पेशकार साहब ने बुलवाया है। गदल ने पहचाना। उसी के गांव का तो था। घोटिया मैना का चंदा गिराज ग्वारिया। ज़रूरत पेशकार की गाय की चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है, मौनी ने कहा। ले चिलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका। गिराज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई, कौर मुंह में रखा। तुमने सुना? गिराज ने कहा और दम खींचा। क्या? मौनी ने पूछा। गदल का देवर ढोडी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी के संग कौर निगला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? मौनी ने कहा, वह तो भला चंगा था। ठंड लग गई। रात उघाड़ा रह गया। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिराज काकी। गिराज ने कहा, सच?
मरते वक्त उसके मुंह से तुम्हारा नाम कड़ा था। काकी बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिराज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो? क्या हैरी? मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? वह आतंकित हुआ। वहीं। क्यों? देवर मर गया है ना? अब तो वह तेरा देवर नहीं। गदल झंझनाती हुई हंसी। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही ना मुझे रुखाई दिखाता तो क्या यह पांव कटे बिना उस देहरी से बाहर निकल सकते? उसने मुझसे मन फेरा। मैंने ऐसा बदला लिया उससे। कहते कहते वह कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मौनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे रोक ना पाए। अब क्या है? जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वह ना रहा और तू मुझे रोकने वाला है। कौन? अपने मन से आई थी। रहूंगी। नहीं रहूंगी। कौन? तूने मेरा मोल दिया है। इतना बोल तो ही लिया। तू जो होता मेरे उस घर में तो जीभ कड़वा लेती तेरी। अरे चल चल। मौनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेटकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे कि उसकी सिसकी तक मौनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बहा जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मौनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सांपिन की तरह उसके नीचे से रेंगकर दूसरी ओर कूद गई। मौनी रह रहकर तड़पता था। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लठ के बल पर गदल को उठा लाए। मन करता ससुरी की टांगें तोड़ दे। दुल्लो ने व्यंग्य भी किया कि उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई है, खून का सा घूंघट पीकर रह गया। गुजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा और अभी तेरा उसने खर्च ही क्या कराया है जो 2 जून रोटी खा गई है। तुझे भी तो टिकट खिलाकर ही गई। मौनी का क्रोध भड़क गया। मोटापा का घोटिया का गिराज सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा, खबरदार भीतर पाँव न धरियो। क्यों लौट आई है बहू? पटेल चौंका था। बोला, अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई। कहा, जब छोटी थी तभी मेरा देवर लट बांध मेरे कसम के साथ आया था। इसी के हाथ देखती रह गई थी। मैं तो सोचा था मर्द है, इसकी छत्र छाया मैं जी लूँगी। बताओ पटेल, वह ही सब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे ना रख सका तो क्या करती? अरे मैं ना रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना, इनके सहारे में रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र ना देखी बहू। ठीक है, गदल ने कहा, उम्र देखती की इज्जत। यह कहो, मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है मेरे, कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोक कर
मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका, तब तुम सब कहाँ थे? सो कब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल ना कहेंगे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर लुटा दिया मेरे मर्द के कारज में। पर पगली, यह तो सरकार का कानून था। कानून था? गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती है। मेरे ही मर्द पर कानून था, यो ना कहोगे? बेटों ने सोचा। दूसरा, अब क्या धरा है? क्यों पैसा बिगाड़ते हो, कायर कहीं के? निहाल गरजा। कायर? हम कायर? तू सिंघनी? हाँ, मैं सिंघनी। गदल तड़पी। बोल, तुझ में है हिम्मत? बोल। वह भी चिल्लाया। जा, बिरादरी कारज में न्योता दे काका के, गदल ने कहा। निहाल सकपका गया, बोला, पुलिस? गदल ने सीना होकर कहा, बस लुगाई बकती है। पटेल ने कहा, गोली चलेगी तो? गदल ने कहा, धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी। सारी गुजरात की डूब गई माथो। अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूं प्रबंध? तू? निहाल ने कहा, हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा, वह मरते वक्त मेरा नाम लेता गया है ना, तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी। मौनी आश्चर्य में था। गिरिराज ने बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दी है, वह इधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब लगता है। सिर गिरिराज तो चला गया, पर मौनी ने 20 विष भर गया था। मौनी में विष भर गया था। उसने उठते हुए कहा, तो गदल तेरी भी मन की होने दूं तो गोला का मौनी नहीं, दरोगा का मुंह बंद कर दे। पर उससे भी ऊपर एक दरबार है। मैं कस्बे में बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था। पातें बैठती जिमती उठ जाती और कड़ाव से पुए उतरते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाज बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी, वह निकली और बोहरे का कर चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा, गदल का ही बूता था। बेटे तो हार बैठे थे। कानून क्या बिरादरी से ऊपर है? गदल थक गई थी। औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा, बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सकपका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। दरोगा जी ने कहा है। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछकर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूँ। दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है। दरोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहला भेजा है कि भीड़
छांट दो, वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ नहीं सकी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा यह सब? अब बिरादरी को उठा दे। दीवान जी, तुम भी बैठकर पत्तल परोसवा लो, होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों हैं, वह तो राजा है। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें। तो आने दो, गदल ने चुपते स्वर से कहा। सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश ना करो। अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक्कर कहा, राज के पीछे तो आज तक पीछे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। गदल के पांव के धमाके से धरती चल गई। 3 पातें और उड़ गई। अंतिम पात थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, एक पांत बची है ना? गदल ने छप्पर की छाया में से कहा। निहाल गया? डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फेरकर उसने कहा, नहीं, मेरी कोख की लाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना, उसके और कोई नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वह चिल्लाया। क्या है रे? गदल ने सशंक होकर देखा। पुलिस हथियार बंद होकर आ रही है। निहाल ने गदल की ओर रहस्य भरी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पात उठने में ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन वह कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं। बंदूकें हमारे पास भी हैं निहाल। गदल ने कहा, ढांग में बंदूकों की क्या कमी है? हम फिर खाएंगे क्या? जो भगवान देगा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भौंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतरकर कहा, यहाँ दावत हो रही है। निहाल भौंचक रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी, अब वह पहचान भी नहीं रहा था। हाँ, हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर है, गिनकर हम नहीं खिलाते दरोगा जी, मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है। तो मैं गिरफ्तार करूँगा, गदल ने पुकारा। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? पर ये वैसे ना रुकेंगे, गोली चलाएंगे। तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूकें लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर में समझने की कोशिश की। हमारी टोपीदार हैं, उनके राइफल हैं। कुछ भी हो, पंगत उतर जाएगी और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई। धाए-धाए की आवाज़ आई। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है, खाकर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर धाए-धाए हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। पात पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि वह उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध है, नारायण को और बहू बच्चों को लेकर निकल जो पीछे से। और तू
मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ, तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ, सब निकल जाओ। संतान के मुंह से जकड़े हुए युवक को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया, कोई चिल्लाकर गिरा। वह हंसी, विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका। औरत मर्द कहाँ गए? उसके कुछ सिपाही ने पीछे से घेराव डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई, गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया था। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है। हुजूर, एक सिपाही ने कहा, यह औरत है। दरोगा आगे बढ़ आया। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्लाकर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर से कहा, जो एक दिन अकेला ना रह सका, उसी की। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन। यहाँ यह कहानी पूर्ण होती है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।